तमाम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खाना का बंदोबस्त कैसे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाएं, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरें, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरें। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को पैगाम देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका मंशूर आपके मसाइल का हल है। हम 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर मुआशी बहरान से जब भी मुआशी बहरान आया है, चाहे वो 70 के दौर में जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आपका वजीर आजम बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त कर दी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार फरहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। हमने वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करना है। और आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में, मैं समझता हूं कि कायदे अवाम का जो मंशूर है वो वक्त का जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जदोजहद करूंगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर कैंपेन चलाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इस मुल्क के अवाम को खिदमत करने का। और मैं ये दावा से नहीं कह सकता हूं कि हम मुल्क के तमाम मसाइल का रातों रात हल कर सकते हैं, मगर मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो अवाम का हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मजदूरों, किसानों और मेहनत कशों का हुकूमत होता है। कोई और इक़्तिदार में आते हैं तो अशराफिया का हुकूमत होता है, अमीरों का हुकूमत होता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हुकूमत होता है। पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में जब भी जरूरत पड़ा है कुर्बानी दिया है। जब भी लड़ाई लड़ना था तो कुर्बानी दिया है। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ता है तो कुर्बानी देते हैं। जब भी IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम का अब हक है कि कुर्बानी देने के बजाय वो पूछे कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत क्या करेगा। और मैं समझता हूं कि जब अवाम दोस्त हुकूमत बनते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबे आते हैं जो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक मदद पहुंचवाता है। जब अवाम दोस्त हुकूमत होता है तो अपना जमीन, अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं, मदद पहुंचवाता है। जब अवाम दोस्त हुकूमत होता है तो अपना जमीन, अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं जहां हम गरीब अवाम को अपना घर का मालिक बनाते हैं, अपना जमीन का मालिक बनाते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हम नौजवानों को रोजगार दिलवाते हैं, हम उनसे रोजगार नहीं छीनते। तो मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से, कि एक बार फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, आप नया नस्ल के साथ दें। एक नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़ियादत की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है
जो मुश्किलात हमारे सामने हैं उनका हल निकालने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद चॉइस है जो इन मुश्किलात का ना सिर्फ हम सामना कर सकते हैं मगर सामना करते हुए अवाम का ख्याल रखें। अच्छा सर, ये बता दें कि अवाम को इस मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, क्योंकि अवाम तो खासतौर पे नून लीग के कुछ लीडरों के बयान आए हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की ये महंगाई या ये बेफायदा और दीगर जो इल्ज़ाम हैं और जिसकी वजह से आज मईशत तबाह है, लोग बेजार हैं, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे। ये खाली झंडा लगाने के लिए हमने इनको इत्तेहादी नहीं रखा था। तो ये क्रेडिट आप लेते हैं, डिसक्रेडिट में आप उनके नहीं होते और नून लीग का दौर जो है वो काउंट होता है। तो इस हवाले से क्या मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तराशी में, मैं मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये राय है कि अब पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने तीन दफ़ा किसी एक जमात को, मेरे पार्टी से भी तीन दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय, तकसीम और नफरत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल, और मेरे ख्याल में इन की आदत चेयरमैन साहब हाँ जहाँ तक सदर ज़रदारी का इस बयान है, आप सदर ज़रदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर ज़रदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर ज़रदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। हमने पिछले जो सीसी मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से राब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा आजकल जो है वो ये बातें चल रही हैं कि मुआशरत को सुधारेंगे, अब डंडे के जोर पर मुआशरत सुधारेंगे और कहा जा रहा है कि डॉलर यकमुश्त गिरते हुए नजर आएगा। आपको लगता है कि अगर वाकई डंडे के जोर पर मुआशरत दुरुस्त हो सकती है तो ये 77 साल में क्यों नहीं हो पाई? अब क्या ये 6 महीने की बातों में मुआशरत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। और अगर हल निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं। वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं
अभी 18 महीना जो है ना, या इस्लामाबाद में या जहाज में गुजर के वापस आया हूँ। जो ज़मीनी हकायक है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त, हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बगैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है, आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं, आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफरत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। इसलिए कि दो सवाल हुए थे तो एक में रहना। शारजाह मोड़ पे आपकी गहरी नजर है, गहरी G20 जो हो रहा है पड़ोस में, एक मुल्क है उन्होंने बाइकाट किया है। आप अगर वजीर खारजा की नजर से देखें तो बाइकाट। दूसरा, अफगानिस्तान आपने भी कोशिश की, जो बॉर्डर पे आज फिर हालात खराब होते जा रहे हैं। व्हाट? सर, हम सब प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब का सदर को वो नहीं, मैं इसका सवाल कि आप अपना सहाफी भाई के बारे में मुझे बता दे, ये क्या हो रहा है, ये किसने? अच्छा, मैं तो मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफत के साथ हम खड़े ही होते हैं और आज भी खड़े हैं, और मैं अपना पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू के बारे में मुझे जो हकीकत है वो हमें बता दे ताकि हम इसका हल निकालें। वो जवाब नहीं दिया आपने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बदीन में मीडिया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।